ये कहानी है एक चरवाहे की जिसके पास 10 भेड़ें थीं। वो हर दिन उन भेड़ों को चराने के लिए ले जाता था और वापस लाकर बाड़े में बंद कर देता था और अपने घर चला जाता था। ऐसा वो रोज़ाना किया करता था। फिर एक सुबह की बात है, जब वो बाड़े में आया कि वो अपनी सारी भेड़ों को चराने के लिए ले जाए, तभी उसने देखा कि एक भेड़ गायब है। वो बहुत परेशान हो गया। उसने बाड़े को चारों तरफ से देखा कि बाड़ा कहीं से टूटा तो नहीं है, जिसके कारण वो एक भेड़ भाग गई हो, पर उसे बाड़ा कहीं से टूटा हुआ नहीं मिला। और चरवाहे ने सुरक्षा के लिए बाड़ों के चारों तरफ नुकीले तारों की जाली लगा रखी थी, जिसके कारण ना भेड़ भाग सकती थी और ना ही कोई जंगली जानवर उन्हें ले जा सकता था। इन कटीले तारों की वजह से कोई संभावना ही नहीं थी कि कोई जानवर बाहर से आया हो और भेड़ उठा के ले गया हो। चरवाहा परेशान होकर बाकी भेड़ों की तरफ मुड़ा और उनसे पूछा कि क्या तुम में से किसी को पता है कि ये एक भेड़ कहाँ गायब हो गई? क्या बाड़े में कुछ हुआ था? सभी भेड़ें ना में सर हिला देती हैं। इन सब बातों से चरवाहा परेशान हो गया और फिर सभी भेड़ों को चराने के लिए ले गया और हमेशा की तरह वापस आकर सभी भेड़ों को बाड़े में बंद कर दिया। अगली सुबह जब चरवाहा आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो आश्चर्यचकित रह गया। आज भी एक भेड़ गायब थी। ये बात उसके समझ के बाहर थी कि एक भेड़ और कैसे गायब हो गई। बाकी भेड़ों से पूछने पर फिर से उसे कुछ पता ना चल पाया। फिर ऐसा बार बार होने लगा। हर दिन चरवाहा भेड़ों को चराने के लिए ले जाता और वापसी में उन्हें बाड़े में बंद कर देता था और हर सुबह एक भेड़ गायब हो जाती थी। चरवाहा मनी मन बहुत निराश हो चुका था। अब बाड़े में बस 2 भेड़ें बाकी रह गई थीं। चरवाहा अपनी तरफ से हार मान चुका था। उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। फिर भी वो इन 2 भेड़ों को चराने के लिए ले जाता है और वापसी में बाड़े में बंद करके जाने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको रुको, मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ, नहीं तो ये भेड़िया मुझे भी आज रात मारकर खा जाएगा। तभी चरवाहा डर के पलटा और बोला, भेड़िया? कहाँ है भेड़िया? तभी उस भेड़ ने दूसरी भेड़ की तरफ इशारा करके बोला कि ये जो आपके सामने खड़ा है असल में भेड़ नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया है। जब पहली बार एक भेड़ गायब हुई थी तब मैं उस रात डर के मारे सो नहीं पाई थी। उस रात मैंने देखा कि इस भेड़िए ने अपनी खाल उतारी और बगल वाली भेड़ को मारकर खा गया। भेड़िए ने जैसे ही ये सब देखा वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर चरवाहे ने उसे दबोच लिया और वहीं मारकर ढेर कर दिया। चरवाहे को अब सब कुछ समझ आ चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। गुस्से में उसने भेड़ से पूछा कि जब मैंने तुझसे पहली बार पूछा था तो तूने क्यों कुछ नहीं बताया? भेड़ ने डरते हुए बोला, जब मैंने पहली बार उसे एक भेड़ को मारते और खाते हुए देखा तो वह मन ही मन बहुत डर गई थी। जब आपने पूछा तो मेरी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि ये 1-2 भेड़ खाकर यहाँ से भाग जाएगा, पर आज मेरी जान पर बन आई और अब मेरी जान बचाने के अब मेरे पास कोई और रास्ता ना था, इसलिए मैंने हिम्मत करके सच बोला और आपको सब बता दिया। चरवाहा बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये 1-2 भेड़ खाकर यहाँ से भाग जाएगा? भेड़िया तो भेड़िया ही होता है, वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। इस बात से ज़रा तुम सोचो कि तुम्हारे चुप रहने से कितनी मासूम भेड़ों की जान चली गई। अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो आज सब कुछ कितना बेहतर होता। तो इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहाँ हमारा दूसरों के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है। शायद हमारी एक चुप्पी की वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। आज के समय में इस भेड़ की तरह हम सब लोग तब तक चुप्पी मार कर बैठे रहते हैं जब तक हमारी बारी नहीं आ जाती। माना गलत के सामने आवाज़ उठाना मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं। चलिए हम सब इस कहानी से ये सीख लेते हैं कि गलत के सामने आवाज़ उठाएंगे, सही समय पर अपनी आवाज़ उठाएंगे और अपने देश को गरीबी, बलात्कार, आतंकवादी और भी ऐसे बहुत से ऐसे भेड़ियों से अपने देश को मुक्त कराएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे मिलने वाली सीख के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।